Hey guys, hello and welcome back to my channel Simply Shubho. Well, I know आज SBI क्लर्क का रिज़ल्ट आया है 2025 का। और आप सब में से बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। मैंने भी दिया था। मेरा लास्ट ईयर IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। और मुझे एज सच कुछ उतना मन था नहीं कि मैं एग्ज़ाम मतलब जॉब स्विच करूं। SBI क्लर्क IBPS क्लर्क मुझे नहीं लगा कि उतना कुछ होगा डिफरेंस। बट ऑन अ सीरियस नोट मुझे फिर भी एग्ज़ाम देना था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया था। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, उसी की एक्साइटमेंट में फिर मैंने और कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक एग्ज़ाम दे देते हैं ताकि प्रैक्टिस बनी रहे, अगर फ्यूचर में कभी कुछ एग्ज़ाम देने का सोचा इसलिए। तो मैंने SBI क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था। अगर मैं बोलूँ कि मैंने बिना पढ़े दिया था तो आप लोग नहीं बिलीव करेंगे, पर सच में मैंने पूरा एक साल, जब मेरा रिज़ल्ट आया था IBPS क्लर्क का, तब से लेकर मैंने SBI क्लर्क का जो वो टाइम है, मतलब एक साल का जो टाइम, बीच में मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था। आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। पर फिर मैंने सोचा फॉर्म फिल कर दिया, क्योंकि मतलब कुछ एक्साइटिंग नहीं लगता था, सच्ची बताऊँ तो। मुझे लगता है एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, वो एक्साइटमेंट मुझे बहुत एक्साइट करती है। तो उसके लिए मैंने फिर एग्ज़ाम दिया। मतलब वही शो ऑफ मार लो कि हाँ एक लग गई ना तो इसको वैल्यू नहीं पता है, ऐसा नहीं है। बट सच में मुझे वो बहुत अच्छा लगता है चीज़, रिज़ल्ट के लिए वेट करना। तो इसलिए मैंने एग्ज़ाम देने का सोचा। बट फिर मैंने जब एग्ज़ाम आने से एक दो दिन पहले मैंने सोचा ठीक है अब पढ़ाई करते हैं, तब मुझे पता चला कि मुझे मैथ्स का तो मैं सब भूल चुकी हूँ। मैंने फिर स्टार्टिंग से सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के थोड़े क्वेश्चंस देखे और क्वाड्रेटिक, और बस, और मैंने कुछ भी नहीं देखा था। और बाकी रीजनिंग का एक दो क्लास किया था। इंग्लिश का मैंने कोई क्लास तक नहीं किया, कोई क्लास नहीं किया मैंने इंग्लिश का। मॉक टेस्ट दिए थे मैंने 3, आई गेस 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। सो यस, आज इतनी बकवास के बाद जो मुझे लगता है आप लोगों ने अब तक स्किप कर चुकी होगी, मैं अपना आपको रिज़ल्ट दिखा देती हूँ जो आज मेरा आया है। तो चलिए देखते हैं मेरा स्कोर बिना पढ़े एक साल के बाद कितना आता है। एंड टेन आई गॉट 69.5 विदाउट स्टडिंग। ओ माई गॉड, आई एम सो हैप्पी। और यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही है। जनरल की वेस्ट बंगाल की थी 61.25, OBC की 45.75, SC ST आप देख सकते हैं ऐसे ही सबका दिया हुआ है। सो यस, थैंक गॉड, फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा आया किसी एग्ज़ाम में। हाँ, सिर्फ प्री क्लियर हुआ है, बट स्टिल आई एम हैप्पी। मैंने अटेम्प्ट किए थे 72 अराउंड में भी। सो आई गॉट 69.5। मुझे इतना ही कम बिलीफ तक था खुद पे कि इस बार मैं, पता नहीं मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया है या नहीं, बट मैंने इस बार ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं किया था कि मेरा मतलब एग्ज़ाम मैंने दिया है या ऐसा कुछ। बट यस, बच गई, ब्रांच में इज़्ज़त रह गई। सो यस, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। इनफैक्ट मेरा मतलब SBI क्लर्क का एग्ज़ाम इतना मतलब मुझे लगा बकवास गया है, क्योंकि लास्ट ईयर के अटेम्प्ट जो मैंने किए थे और इस पर मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किए थे, मैंने पढ़ाई नहीं की थी। लास्ट ईयर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू दिस ईयर, तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मेरा निकलेगा। इसलिए मतलब कि इतना गंदा गया सोच के मैं सच में इस बार SBI PO का एग्ज़ाम ही नहीं देने के लिए गई। मुझे बुखार भी हो गया था और मुझे मन भी नहीं था कि जब क्लर्क का ही इतना गंदा गया है फिर से मैंने PO के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं SBI PO का एग्ज़ाम ही नहीं देने गई, जिसका मुझे शायद थोड़ा रिग्रेट रहे कि क्यों नहीं देने के लिए गई। शायद हो जाता, ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। बिना पढ़े इतना भी नहीं तुक्का लगता है, बट ठीक है। वंस अगेन मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया बिना पढ़े, प्री का। वैसे इस साल मुझे लगता है बहुतों का क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर।
सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। और मेंस के लिए टाइम बहुत कम है, मैंने एज़ यूजुअल कुछ नहीं पढ़ा है और आप लोग वो बात को नहीं बिलीव करेंगे, बट जो सच है वो सच है। आज है कितना तारीख, आई गेस 28। एग्ज़ाम मेरे ख्याल से मेंस का 10 और 12 तारीख दिया होगा, तो अभी तो गिन के 10 दिन भी नहीं है। 10 दिन में तो क्या बोलूँ, मैं तो पूरा भूल चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि ये सब तो होगा नहीं, छोड़ो JIAB के लिए पढ़ लेते हैं। मैं उसका पढ़ने का सोच रही थी, उसका माइंडसेट मैंने बना लिया था। पर अब देखो फिर से, अब मैं पढ़ूंगी कि नहीं वो तो मुझे खुद नहीं पता। बट अगर आप लोगों का क्लियर हो गया है प्री, तो प्लीज़ मेंस के लिए पढ़ें। एंड मुझे लगता है इस बार सिलेक्शन के चांसेस, लगता है क्या, ऑब्वियसली पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। कट ऑफ तो आपने देख ही ली है प्री की, पर मेंस को हल्के में मत लेना, क्योंकि पिछले साल मैंने दूसरे स्टेट से अप्लाई किया था और मुझे लगा था प्री का कट ऑफ वहाँ बहुत कम आया था, तो मेंस भी वैसा कम ही आएगा, बट ठीक ठाक ही आया था उसका बाकी स्टेट के कंपैरिजन में। मतलब जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कट ऑफ आई थी प्री की, लेकिन मेंस की ऑलमोस्ट दोनों स्टेट की उतने भी डिफरेंस नहीं थे। तो मेंस के लिए मतलब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।